हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द स्टार सीम हायर देन दे एक्चुअल आर। नॉर्मली जो स्टार की अपनी एक पोजीशन होती है, एक्चुअल पोजीशन होती है, हमारी आई लेकिन उस पोजीशन को ना देख के उसकी हायर पोजीशन को क्या करती है, देख सकती है। तो उसका क्या रीजन है? आप सब जानते हैं एटमॉस्फेयर की जो अपर पार्ट पर क्या है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, अगर हम स्पेस में देखें तो वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। दैट्स वाई वो एक टाइप का क्या है, वैक्यूम एयर है ना। तो वहां पे क्या है, एक टाइप का आप कह सकते हो ऑप्टिकल रियर मीडियम देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे स्पेस से अर्थ की तरफ, तो आप देखेंगे वहां पर आपको क्या मिलेगी, एयर मिलेगी। और एयर में डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज हैं, दैट्स वाई वहां पर एटमॉस्फेयर है। तो वो एज कंपेयर स्पेस अर्थ पर क्या है, वहां पर एक डेंसर मीडियम की तरह काम कर रहा है। तो स्पेस में रियल मीडियम एंड अर्थ पर डेंसर मीडियम, तो दो डिफरेंट मीडियम हो गए जिसकी वजह से ऑप्टिकल डेंसिटी हो गई। एंड देन जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो वो बैंड करती है। आप लोग अच्छे से जानते हो क्योंकि ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और लाइटर से लाइटर या रियल मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो बैंड करती है। ठीक है, और लाइट की एक और खासियत है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती है। दैट्स वाई जो स्टार की अपनी एक्चुअल पोजीशन है वो हमें वैसी ना दिखकर उसकी हायर दिखाई देती है। देखिए कैसे, देखिए एक स्टार है जिसको मैंने पोजीशन ए दी है। ठीक है, मेनली स्टार की एक्चुअल पोजीशन ये है क्योंकि यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, रियर एटमॉस्फेयर है या ऑप्टिकल रियर है, डेंसर है, सॉरी लाइटर है। ठीक है, जिसकी वजह से लाइट जब एक रियल मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो वो क्या करेगी, बैंड होगी। तो ये बैंड होकर लाइट यहाँ पर आई। जब हमारी आई इस स्टार को देखती है, क्योंकि लाइट की खासियत क्या है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, मूव करती है। तो हमारी आई उसे एक स्ट्रेट लाइन में देखती है जिसकी वजह से वो हमें एक्चुअल पोजीशन से हायर पोजीशन पर नजर आती है। दैट्स वाई हमें जो स्टार की एक्चुअल पोजीशन है वो नहीं नजर आती, उसकी हायर पोजीशन नजर आती है, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिपीट कर रही हूँ, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखिए, लाइट फ्रॉम अ स्टार इज रिफ्रैक्टेड एज इट लीव्स स्पेस वैक्यूम, जिसे आप कहेंगे ऑप्टिकल रियर, एंड एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर। कैसा है, ऑप्टिकल डेंसर। तो क्या हो गया, ऑप्टिकल डेंसिटी हो गई डिफरेंट टाइप की। दैट्स व्हाई सो एज द लाइट फ्रॉम अ स्टार कम डाउन द डेंसर एयर बैंड द लाइट मोर, जिसके वजह से वो जब रियर से डेंसर की तरफ आती है तो वो बैंड कर जाती है। दैट्स व्हाई उन्होंने कहा स्टार कम डाउन एंड डेंस एयर बैंड द लाइट मोर। ठीक है, एक्चुअल पोजीशन ऑफ लाइट ए, स्टार की जो एक्चुअल पोजीशन है क्या है, ए, बट ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इट सीम हायर। लेकिन वो हमें कैसे दिख रहा है, थोड़ा और अपर पार्ट पर नजर आता है। इन द स्काई एट द पोजीशन बी, रीजन बिहाइंड बिकॉज वेयर लाइट एंटर इट इन द स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन, क्योंकि लाइट की एक और क्या है, प्रॉपर्टी है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, मूव करती है। तो हमारी आई उस स्ट्रेट लाइन की वजह से उसको क्या कर देख रही है, एक हायर पोजीशन पे देखती है, जबकि उसकी एक्चुअल पोजीशन कुछ और होती है। तो ये किसकी वजह से हुआ है, ये एक रिफ्रैक्टिव एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक, एक चीज और आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं, एडवांस सनराइज, जब सन उगता है तो हमें वो 2 मिनट पहले नजर आता है, एंड जब सन क्या होता है, सेट होता है, सनसेट होता है, मतलब डूबता है, तो वो हमें 2 मिनट बाद नजर आता है। तो उन्होंने कहा एडवांस सनराइज 2 मिनट बिफोर एंड डिलेड सनसेट 2 मिनट आफ्टर, बाद में नजर आता है। क्यों नजर आता है, बिकॉज ऑफ क्या होता है, देखिए हम, ये हमारी आई है। ठीक है, जब एक होरिजोन वाला पार्ट होता है तो हम देखते हैं वही एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, मेनली एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन ये है, लेकिन उसकी लाइट हमें नजर आने लगती है। ठीक है, तो लाइट नजर आने लगती है तो वही रियल मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। दैट्स व्हाई वो क्या होती है, बैंड कर जाती है। लेकिन लाइट की प्रॉपर्टी क्या है, वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। दैट्स व्हाई हमारी आई उसको उसकी एक्चुअल पोजीशन से क्या देख रही है, अपर पार्ट पे देखती है। उसकी एक्चुअल पोजीशन नीचे है लेकिन वो हमें नजर आ रही है हॉरिजॉन्टल से अपर पार्ट पे। दैट्स व्हाई हमें वो 2 मिनट पहले सनराइज नजर आता है। इसलिए कहा जाता है कि जो सनराइज होता है वो एडवांस नजर आ रहा है। अब सनसेट, सेम वही वाली बात है। सनसेट में क्या हो रहा है, सन पहुंच यहाँ गया है, ठीक है, लेकिन हमें दिखाई यहाँ दे रहा है। आ रही बात समझ में,
सनसेट के टाइम पर सन पहुंच यहाँ गया है लेकिन हमें दिखाई यहाँ दे रहा है, मतलब 2 मिनट बाद नजर आता है। ठीक है, सन पहुंच यहाँ गया है लेकिन हमें यहाँ पर नजर आ रहा है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वही चीज उन्होंने कहा है, सम टाइम द रिफ्रैक्शन बैंड ऑफ द लाइट रे टेंड टू बी इनटू व्यू द ऑब्जेक्ट विच आर एक्चुअली बिलो द होरिजोन। मेन होरिजोन की बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में जब हम कोई चीज देखते हैं, मतलब कोई चीज अगर आपकी स्ट्रेट लाइन में है तो वो अगर नीचे से आ रही है, ठीक है, तो लाइट तो पहले आ गई। जिस लाइट पहले क्यों आ गई, रीजन बिहाइंड स्कैटर होती है लाइट, तो लाइट पहले आ गई। और लाइट की खासियत है जब रियल से डेंसर में जाती है तो बैंड हो जाएगी, बैंड होती है। लेकिन उसकी एक और प्रॉपर्टी है, वो स्ट्रेट लाइन में नजर आती है। दैट्स वाई कि अभी तक वो हॉरिजॉन्टल के पार्ट में भी नहीं आई लेकिन हमें वो सन वहां पर नजर आने लगा है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिएक्शन रिफ्रैक्शन। सॉरी, सनराइज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द सन इज एट इट जस्ट बिलो द हॉरिजॉन, जस्ट बिलो है, ठीक है, बट इट अपीयर टू बी पोजीशन बी अबव द हॉरिजॉन, लेकिन हमें ठीक अबव, हॉरिजॉन के अबव पहले नजर आ रहा है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ray coming from it because where light enter in it the straight line direction, क्योंकि वो एक straight line direction में हमें always नजर आएगा। सनसेट में भी वही चीज है। देखिए, it is also due to the atmospheric refraction that we can still see the sun from about 2 minutes even after sun has set below horizon, तब वो नीचे की तरफ पहुंचता हुआ नजर आता है, क्योंकि हमें नजर यहाँ आ रहा है कि सनसेट हो गया है लेकिन सनसेट यहाँ पहुंच गया है। ठीक है, अब हमने देखा कि ये जो ड्यूरेशन है सनसेट और सनराइज की, वो कितना टाइम ले रही है। द टाइम फ्रॉम सनराइज टू सनसेट इज लेंथेन 2 + 2 मतलब 4 मिनट। इट मीन्स जो हमारा पूरा दिन है वो 4 मिनट क्या है, कम है। देखिए, thus the day would have been shorter, कम है, छोटा है, by about 4 मिनट, क्योंकि हमें 2 मिनट पहले नजर आ रहा है सनराइज और 2 मिनट बाद नजर आ रहा है कौन, सनसेट। तो दैट्स वाई 4 मिनट हमारा जो पूरा डे है वो कैसा है, शॉर्टर हो जाता है। इफ द अर्थ हैड नो एटमोस्फेयर द सन अपीयर्स फ्लैटेंड, फ्लैट नजर आ रहा है एट द सनसेट एंड सनराइज, क्योंकि आपने देखा ओवल शेप होती है, फ्लैटन मतलब ओवल शेप में नजर आता है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इस वजह से स्टार की जो मेन पोजीशन है हमें वो पोजीशन वहां नजर नहीं आती, उसकी हायर पोजीशन नजर आती है। ठीक उसी तरह से सन अभी निकला नहीं है लेकिन हमें वो पहले नजर आ जाता है, और वो डूबा भी नहीं है, हमें वो बाद में नजर आता है। तो इस टाइप से ये क्यों हो रहा है सब चीजें, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो एयर का वार्मनेस और कूलनेस या एयर नहीं प्रेजेंट है वैक्यूम की वजह से, क्योंकि वहां पे क्या नहीं है, एयर प्रेजेंट ही नहीं है स्पेस में, तो वो लाइटर है एंड एटमॉस्फेयर में डेंसर है। दैट्स व्हाई रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हमें सनसेट एंड सनराइज 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद नजर आता है, और जो स्टार की पोजीशन है एक्चुअल पोजीशन से वो हमें हाई अप नजर आता है। थैंक यू एवरीवन।